सर, आप पिछले दिनों एक शादी समारोह में जयपुर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिले थे और उन्होंने आप पर लाल डायरी को लेकर मिलते हुए एक तंज किया था। उसके बाद आप मिले थे, क्या चर्चा हुई, क्या कहा गहलोत साहब ने आपने? वो आप टीवी कैमरे के सामने कोई बात हो गई होगी। तंज तो अब बहुत सी बातें हैं। धरने प्रदर्शन प्लीज मत दीजिए, ये काम हमें करने दीजिए। बिल्कुल, ये और काम विपक्ष का होता ये है। काम सत्ताधारी पार्टी का नहीं होता। मेरे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुड़ा। काफी दिनों से मंत्री जी से मिलना हुआ है, तो कई सारी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कई दिनों से आपसे मुलाकात हुई, तो कैसा है आपका स्वास्थ्य? बढ़िया। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी गुड़ा में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी मीटिंग कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो घुड़ा गोड़ जी के अंदर जो सड़क चौड़ी करने का जो मामला चल रहा है, इसके अंदर ये जो आंदोलनकारी है, जो चाहे सभी व्यापार मंडल है आंदोलनकारी है, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि गुडा नगर पालिका था और नगर पालिका को भाजपा सरकार के अंदर वो नगर पालिका वापिस उसको पंचायत बना दिया गया। जाखड़ जैसे गांव को तो आप नगर पालिका बनाते हो, गुड्डा जैसे गांव को आप वापस पंचायत बना देते हो, जहाँ कितनी कॉलेजें हैं, कितनी बीएड कॉलेज है, कितना एजुकेशन का हब है, क्या क्या जिस लेवल पर है। अभी नगर पालिका यदि आज दोबारा करवा दो, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। पंचायत के नियम अलग हैं, उसके अंदर पंचायत में सड़क का चौड़ा करने का, नगर पालिका के अंदर हम 40 फुट चौड़ी सड़क रखते हैं या 60 फुट रखते हैं या 20 फुट रखते हैं या 80 फुट रखते हैं या 100 फुट रखते हैं। नगर पालिका के ये रूल लागू, ये रूल अपना आपका हाई कोर्ट का फैसला खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन किया है, आप इसको नगर पालिका वापिस बनाइए, उसके बाद ये नियम पंचायत में लागू होता है, नगर पालिका में लागू नहीं होता। जब बाईपास बना दिया, हुडा से झुंझुनू रोड से नवलगढ़ रोड, नवलगढ़ रोड से उदयपुरवाटी रोड, उदयपुरवाटी रोड से चमरा रोड, जब बाईपास बन गया तो उसी अब रोड को चौड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। और यदि हाई कोर्ट का नियम है तो नगर पालिका बनते हुए नियम चेंज हो जाता है। तो मैं हमारे ये जितने भी आंदोलनकारी हैं उनसे भी कह रहा हूं और हमारे पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी साहब को भी कह रहा हूं कि आप ये जो नगर पालिका थी, इसको वापस नगर पालिका बना दो। ये आपका अतिक्रमण वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये लागू ही नहीं होगा। यानी आपका कहने का मतलब, अगर नगर पालिका आप वापस बनाते हो तो सारा मसला ही खत्म है। ये सारे के सारे रूल, आप जो नियम पंचायत में है, जो सड़क के नगर पालिका होते हैं उसके बाद ये नियम चेंज हो जाता है। फिर ये हाई कोर्ट का फैसला लागू ही नहीं होता नगर पालिका के अंदर, ये तो पंचायत में लागू किया, तो आपने नगर पालिका वापस कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे? अब किस क्या किया है? नीम का थाना जिला बना, 70 साल से मांगे थी लोगों की, उस डिमांड के ऊपर आज पाटन के आदमी को 100 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता है सिक्कर। हमारे पापड़ा पे चलेंगी सराय सूरपुरा, हमारे बागोली जोधपुरा, ये सारे बेल्ट के लोग 80 किलोमीटर चलते हैं तब झुंझुनू पहुंचते हैं। ये जो सारे खेतड़ी का बेल्ट था, चाहे उदयपुर वाटी का पहाड़ी बेल्ट था, चाहे वो सिर माधोपुर था, चाहे नीम का थाना था, ये एक प्रकार से इतनी बड़ी सौगात थी, उस जिले को आपने हटा दिया। जिला जब पहले अरे कोई काम हो, गवर्नमेंट काम कम करे ज्यादा करे, लेकिन किए हुए काम को वापस कर दे, ये तो समझ से नहीं है। फिर ये नगर पालिका थी, गुड़ा है, पूख है, उसको हटा दिया, आपने गुड्डा को उठा दिया। ये नगर पालिका यदि वापस हो जाती है, मैं इसमें ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नगर पालिका वापस हो जाती है तो ये हाई कोर्ट का फैसला स्वतः ही निरस्त हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं बनती है, उसके बाद अगर 80 मीटर तक, 80 फीट तक जो भी है उसकी वो कार्रवाई होती है, तो कई गरीब लोग हैं जो अपना रोजगार लेके बैठे, उनके साथ बहुत बड़ी ना इंसाफी हो रही देखिए, है। सबसे बड़ी बात ये है,
जो विपक्ष के लोग हैं वो धरने दें, प्रदर्शन करें, वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की बात। लेकिन जो लोग सरकार में हैं, ये धरना प्रदर्शन उनका काम नहीं है। उनका काम है सरकार से इन चीजों को उनका। आज हमारे वहां के जो भाजपा के जो लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे और भी संगठन के जो लोग हैं, व्यापार मंडल है, ये ज्यादातर इसके अंदर महाजन होंगे। जो व्यापारी वर्ग है वो ज्यादातर भाजपा का ही वोट है, भाजपा का ही वोट है। तो इन लोगों को धरने प्रदर्शन नहीं करके और सरकार से बात करनी चाहिए, और सरकार से बात करके, और सरकार इसके अंदर हाई कोर्ट का डिसीजन है तो हाई कोर्ट में डीबी में चले जाओ आप, डबल बेंच में। और उसके अंदर आपको हाई कोर्ट के अंदर सरकार के लोग बैठते हैं, इसके अंदर आपको जानकारी है एजी और डबल एजी। जो एजी है वो कौन होता है, डबल एजी कौन होता है? वो आपका पक्ष सरकार का जज के सामने रख के 2 मिनट में फैसले चेंज हो जाते हैं, और वो मत कराओ। गवर्नमेंट 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री जी इसको के पंचायत नगर पालिका वापिस दुरुस्त की जाती है। ये बीमारी खड़ी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्यों तोड़ फोड़ होगी। लेकिन इसी में मेरे समझ में या तो इनको बात का जानकारी नहीं है, या हो सकता है किस तरह क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा इस पूरे मुद्दे के अंदर भाजपा के जो संगठन के लोग हैं, भाजपा राष्ट्र पार्टी के जो लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप धरने प्रदर्शन प्लीज मत दीजिए, ये काम हमें करने दीजिए। तो ये काम विपक्ष का होता ये है। काम सत्ताधारी पार्टी का नहीं होता। जब तुम्हारा राज नहीं हो रहा हो तब धरने प्रदर्शन करना भी, तो अब तुम्हारा 2.5 साल राज और है, तो इसमें धरने प्रदर्शन विपक्ष को करने दो। और आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और सरकार से जाके कि इतने लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारा गुड्डा पहले से ही नगर पालिका न होने से कितना नुकसान हो गया, तो इसको आप वापस बहाल कर दीजिए। ये हाई कोर्ट का फैसला निरस्त हो जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी अभी एक रथ यात्रा निकाल रही है, उसी के तहत आज झुंझुनू विधानसभा के कुछ गांव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है और प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, वो भी यहाँ आए हुए हैं। इसको कैसे देख? मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी जन सुनाई की थी, और ये सत्ताधारी पार्टी को करना ही चाहिए। इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। और ये जो महिला रिजर्वेशन वाला मामला है, तो इसके अंदर तो मैं तो इसके साथ हूँ। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को ये तो 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। और इसके अंदर जो कांग्रेस ने जो किया, और जो समाजवादी पार्टी ने किया, जो टीएमसी ने किया, जिन्होंने भी किया, ये विपक्ष के लोगों ने गलत काम किया है। यदि हमारे 100 सीटें और होती राजस्थान में, 300 विधानसभा सीटें होती, हमारे ज्यादा जनप्रतिनिधि पहुंचते, हमारी बहनें पहुंचती। और इसके लिए तो जो विपक्ष ने किया वो ठीक काम नहीं किया। सर, आप पिछले दिनों एक शादी समारोह में जयपुर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिले थे और उन्होंने आप पर लाल डायरी को लेकर मिलते हुए एक तंज किया था। उसके बाद आप मिले थे, क्या चर्चा हुई, क्या कहा गहलोत साहब ने आपने? वो आप टीवी कैमरे के सामने कोई बात होगी होगी, तंज तो अब बहुत सी बातें हैं आपस में। उन्होंने क्या किया, आज गहलोत साहब की भी जो स्थिति है तो क्या है, अशोक गहलोत जी की जो कंडीशन है, जब से अशोक गहलोत जी जब से राजनीति में आए, कभी कुर्सी के बिना कभी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। कभी केंद्र के मंत्री, कभी महामंत्री, कभी प्रदेश अध्यक्ष, कभी मुख्यमंत्री, कभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बिना बिना कुर्सी के कभी रहे ही नहीं। और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जी के बराबर अनुभवी आदमी हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में घर बैठे हैं 2.5 साल से, घर बैठे। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अनुभवी आदमी है, 3 बार का चीफ मिनिस्टर। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे आप?
सोनिया गांधी के साथ धोखा। सोनिया जी ने 3 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, 3 बार केंद्र का गांधी परिवार ने 3 बार केंद्र के मंत्री बनाया, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 3 बार ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया। और उसके बाद में जब केंद्र के पर्यवेक्षक आए खड़गे और अजय माकन, क्या किया उनके साथ? क्या किया? क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को? अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? और इससे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी और को दिया क्या? और उसके बाद भी इन्होंने धोखा दिया। क्या करेंगे? सर, झुंझुनू में जो ईदगाह का मामला था, ईद की नमाज में हमने आपको देखा, आप मुस्लिम भाइयों के साथ ईद की नमाज अदा करते भी दिख रहे थे। ईदगाह का क्या पूरा मामला था? यानी आप पे ये आरोप लगे थे उपचुनाव के समय कि राजेंद्र गुड्डा जी है, वो चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे, लेकिन हमने आपको देखा है समय समय आप झुंझुनू के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, ईद की नमाज तो वहां के हमारे अकलियत के मुस्लिम भाई पढ़ रहे थे, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था। और वहां मैं, ये है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई उनके साथ। और वो जो 70 साल से वहां नमाज पढ़ते थे वो लोग, उनके साथ जिस तरह की जोर जबरदस्ती, मशीनें जब्त करना, डराना, उनके दूसरे औजार छीन लेना, और एक तरफ सरकार कहती है कि सड़क के ऊपर आप नमाज नहीं कर सकते, ठीक है, रास्ता किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे लोग? और आप हजारों लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं वहां। और ये हमारा जो मामला है, ये संविधान, जो संविधान है, ये संविधान कहता है कि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। राजनीति हो रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ चुनाव आयोग को, हिंदू ने वोट नहीं दिया, हमें मुसलमान ने वोट नहीं दिया, हम मुसलमान का काम नहीं करेंगे, हम हिंदू का काम नहीं करेंगे, हम देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे, करोड़ों लोगों को आप इधर खड़ा कर दोगे, करोड़ों लोगों को दूसरी तरफ खड़ा कर लोगे, बीच में रेफरी होके इनको आप लड़ा दोगे, इनको कंट्रोल कौन करेगा? मैं कहता हूं कि 20 करोड़ मुसलमान है, 25 करोड़ मुसलमान है और 100 करोड़ हिंदू है, दूसरे हैं 125 करोड़, कितने हैं? लेकिन आप करोड़ों लोगों को आमने सामने खड़े करके लड़ाने की सिचुएशन में आप जब खड़े कर रहे हो, तो रेफरी कौन होगा? कंट्रोल कौन करेगा? इस गर्व युद्ध को संभालेगा कौन? अपने हम हमारे छोटे से स्वार्थ के लिए क्या? मुझे एक बात बताए, राजस्थान के अंदर कहीं मुसलमान विलेन है क्या? गद्दा गाड़ी मुसलमान चलाता है, घोड़ा गाड़ी मुसलमान चलाता है, सबसे छोटा काम है पिंचर वो निकाल रहा है, ताले वो ठीक कर रहा है, चाबी वो बना रहा है, क्या कर रहा है? तो सबसे सबसे ज्यादा मजलूम उनको आप विलेन कैसे बनाओगे? कौन क्या करे क्या नहीं करे? गरीब लोगों के लिए धर्म बड़ी बात है, अमीरों के लिए तो उससे 100 चीजें बड़ी बात है। अरे मैं जो ये जो राजनीति की जा रही है, आप बात करते हो कि हमें मुसलमान ने वोट नहीं दिया, हमें हिंदू ने वोट नहीं दिया, हमें इसका काम नहीं करेंगे, हम उसका काम नहीं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? ऐसे नहीं चलता। और मैं तो इसमें बता रहा हूं कि एक तरफ कांग्रेस चाहते हैं मुसलमान पिटे, तो हमें इनको आराम से, इनको इनका वोट लेने के लिए हमें कुछ नहीं, लाइन बना के डाल देंगे वोट, वोट बैंक बना के छोड़ दिया। मुसलमान सोच रहा है कि कांग्रेस बीजेपी नहीं आनी चाहिए, मुसलमान को बीजेपी से डरा रहे हैं, और बीजेपी हिंदुओं को मुसलमान से डरा रही है। किस चीज की राजनीति कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? हमें करना चाहिए रोजगार पर काम, हमें करना चाहिए महंगाई पर काम, हमें करना चाहिए देश की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, इसकी जरूरतें बहुत है, इसमें ये कोई ज्यादा बड़ी जरूरत नहीं है। और क्या राजनीति है? सर, आने वाले सरकार निकाय और पंचायती राज के चुनाव तो नहीं करवा रही है, लेकिन झुंझुनू के लोगों की आप पर नजरें टिकी कि आपका क्या रोल रहेगा आने वाले चुनाव में झुंझुनू विधानसभा? झुंझुनू का नहीं मेरे भाई, आपको बता दूं, राजेंद्र गुड्डा तो झालावाड़ में भी घूम रहा था, अंता में भी घूम रहा था, राजेंद्र गुड्डा तो मेवात में भी जाएगा। मेवात में क्या कर रखा है? 8-10 हजार लड़कों को जेल में ठोक दिया। मेवात के अंदर
100 बच्चे होंगे, 100 लड़के होंगे, दोषी परिवार को, माँ को और बाप को और भाई को और इसको और उसको, क्यों? ये देश के नागरिक हैं। हम बहुत बरसों से, जो राजतंत्र है उसके नियम अलग हैं। राजतंत्र के नियम अलग हैं, लोकतंत्र के नियम अलग हैं। अरे मुगलों से पहले तो अंग्रेज, उसके बाद तो अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों के तो आज भी देश के अंदर अंग्रेजों को तो आज भी हम सर पर लेके घूमते हैं। बात मुगलों की, अंग्रेजों की ये बातें नहीं यार, हमें फ्यूचर में देखना चाहिए। आगे भविष्य हमारे बच्चों का क्या हो, हमें उस पर काम करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, रोजगार दो, उस पर काम करो। अब ये हिंदू मुसलमान करने से बाद में क्या मिलेगा? चुनाव के बाद में वही आएगा। इसमें मैं जहां तक समझता हूँ, इस पूरे प्रकरण के अंदर जो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ के, बहुत सिस्टम के ऊपर बैठ के लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सर, अभी कई राज्यों में चुनाव थे, जिनमें से एक पश्चिम बंगाल भी राज्य है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है बहुमत के साथ, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाए हैं कि वहां पर धांधली की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं वहां बंगाल में गया भी नहीं हूँ उस चुनाव के अंदर, और जहां तक मैं समझता हूँ कि पश्चिमी बंगाल के अंदर जो भी चुनाव होते थे, उसमें उस चुनाव के अंदर पूरा चुनाव हिंसा होती थी, और लोगों की हत्याएं होना, कत्लेआम होना, बम चलाना, ये तो वहां की संस्कृति बन गई थी। जब कॉमरेड थे, उसके पहले 34 साल कॉमरेड रहे, 15 साल ममता बनर्जी रही, कांग्रेस तो 50 साल चली है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं आपको कि राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को चुनाव हराया, चुनाव इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया, अमित शाह ने हरा दिया, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां जब इनकी सीटें 2 आ रही है, सीटें लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी 294, और मुसलमान के सामने मुसलमान कैंडिडेट दिया। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस ने बनवाई है। अरविंद केजरीवाल को हराने का सबसे बड़ा श्रेय है तो कांग्रेस को है। आज वहां कांग्रेस ने 4-5% वोट ले लिया, और 3% का 4% का तो बीजेपी का, टीएमसी का फर्क है वोट का। 41%, 41% वोट बीजेपी के, टीएमसी के पास है। 44 या 45% वोट बीजेपी के पास है। कांग्रेस पार्टी यदि वोट कटवा का काम नहीं करती, क्या होता? राहुल गांधी ने जाके क्या किया था? राहुल गांधी ने जाके ये कहा था कि बीजेपी आ रही है, ममता हार रही है, इसके लिए ममता जिम्मेदार है। ममता बनर्जी, चुनाव 23 तारीख को वोटिंग हो रही थी, 22 तारीख को बोला राहुल गांधी, 22 तारीख को एक दिन पहले, कि ममता बनर्जी ने ये ध्रुवीकरण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसके अंदर ये मैं विशेष कर ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को देखिए, इन्होंने बिहार के अंदर 60 सीटें लड़े, 6 सीटें लेके आए हैं गठबंधन में, और उसके बाद इनकी वजह से नुकसान हुआ। यूपी के चुनाव में कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ, बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को हराने का काम एकमात्र कांग्रेस ने किया, और वो कांग्रेस तो बढ़िया है। तो मुसलमान से पूछिए ना, तुम्हें ममता बनर्जी की हार का दुख है, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, ये कर दिया, कांग्रेस ने क्या किया? तो आप लोगों ने कांग्रेस, सब कुछ कांग्रेस को दे दिया। मुसलमानों ने सब कुछ कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने मुसलमान को क्या दिया? धोखा। क्या दिया? ओवैसी को बोलते हैं वोट कटवा, बी टीम। अरे ये कांग्रेस क्या है? और यही काम कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करेगी अखिलेश को हराने के लिए, यही करेगी। ये तो सारी की सारी मदद कांग्रेस कर रही है। ये मैं नहीं करा, इसके तो सारे आंकड़े पड़े हैं। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जिन्होंने जो गुढ़ा में अतिक्रमण को लेकर जो अभी
मसला ट्रेंड में चल रहा है, उसको लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा ये कह रहे हैं कि अगर गुडा को वापस नगर पालिका बनाया जाता है तो ये सारा मैटर जो है क्लोज हो जाता है। इसके अलावा पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा का कहना है कि मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ रहा हूं और जुल्म के खिलाफ रहूंगा, और सरकार को जो भी सत्ता में है उनको जनता के रोजगार के लिए बात करनी चाहिए। वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।